दोस्तों, कारोबार करने के लिए सबसे ज़्यादा जो फैसला करना होता है वो यही है कि आप क्या इंतखाब करें, आप किस में कामयाब हो सकते हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास क्या क्वालिटियां हैं जिससे आप कारोबार कर सकें। कारोबार करना ज़्यादा पैसा मायने नहीं रखता कि आपके पास ज़्यादा पैसा है या कम पैसा है। कारोबार तो आपकी सोच से होता है। मैं आपके लिए मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ लाता रहता हूं जो कि कम पैसों से शुरू हों या बहुत जल्दी कामयाब हो जाएं। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूं जिससे आप ज़्यादा परेशान ना हो और आपका कारोबार भी स्टार्ट हो जाए। आज का बिजनेस आइडिया भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। आपके पास मोटरसाइकिल तो होगी, हर घर की ज़रूरत है, शहर हो, गाँव हो, जंगल हो, देहात हो, हर जगह मोटरसाइकिल ज़रूरत है। मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस की बात करते हैं तो इसके लिए आपको किसी मिस्त्री की ज़रूरत होती है जो आपकी मोटरसाइकिल की मरम्मत कर सके। तो मिस्त्री को ज़रूरत होती है उस मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की जो उसके ख़राब हो जाते हैं, उसे लेकर ही डालने पड़ते हैं, तभी मोटरसाइकिल की मरम्मत हो पाती है। तो आज मैं आपको इसी तरह का एक बिज़नेस बताता हूं जिसके अंदर आपने पैसे लगाने हैं, मुनासिब तरीके से लगाने हैं, प्लानिंग के साथ लगाने हैं, जगह कैसे लेनी है, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आपने फैसला करना है कि आपने ये काम करना है या नहीं। दोस्तों, स्पेयर पार्ट की दुकान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट। और ये दुकान आपने ऐसी जगह पे बनानी है जहाँ पर 2-4-5 मैकेनिक बैठे हों, मोटरसाइकिल मैकेनिक, उनके करीब आपने ये दुकान बनानी है। अगर कोई बड़ी मार्केट के करीब, मार्केट जो मेंटेनेंस मार्केट है, मैकेनिक ज़्यादा बैठे हैं, वहाँ पर दुकान मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब आप सोचेंगे कि हर जगह तो दुकानें मौजूद हैं, हम कैसे इसमें कामयाब होंगे। तो दोस्तों, कामयाब होना आपकी अपनी शख्सियत पर है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने अंदर ऐसी स्किल पैदा करें जो आपको कामयाब बना दे। आपका वक़ार, आपका रवैया आपको कामयाब बनाता है। तो आपने करना ये है कि आपने कोई दुकान तलाश करनी है जिसका मुनासिब किराया हो। उसके बाद आपने उसके अंदर कुछ रैंक लगाने हैं, एक काउंटर तैयार करवाना है, उसका रंग सफ़ेदी करवानी है और आपका बिज़नेस मॉडल तैयार है। अब इसके अंदर आपने स्पेयर पार्ट डालने हैं। अब अगर आपके पास पैसे कम हैं, मिसाल के 2 लाख से कम है, तो आप थोड़े से टायर ट्यूब्स वगैरह बाहर उसके टांग दें और थोड़े से और छोटी मोटी चीज़ें, हैंडल वगैरह लेकर, हेलमेट वगैरह लेकर अपनी दुकान के फ्रंट पे सजा लें और अंदर एक एक डब्बा हर चीज़ का लेके रख लें। अब आप कहेंगे कि हमें तजर्बा नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी होल सेलर के पास जाओगे तो वो आपको तमाम आइटम की एक लिस्ट देगा और उसकी प्राइस लिस्ट भी देगा कंपनियों की मुख्तलिफ, और उस पर परसेंटेज भी आपको देगा कि आपको क्या बचना है। आपने उस लिस्ट के हिसाब से उससे माल निकलवा लेना है, उसे अपना बजट बता देना है कि यार ये बजट है और मुझे एक क्लास, बी क्लास, सी क्लास, जितनी भी हैं चीज़ें, वैरायटियां हैं, उनका एक एक डब्बा दे दो। आपने ये माल ले आना है और लाकर अपनी दुकान में सेट करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है। कुछ दिन आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, 10-5 दिन। उसके बाद मैकेनिक, जो करीब के मैकेनिक हैं, उनको जाके आपने मिलना है, उन्हें बताना है कि मैंने दुकान बनाई है और मेहरबानी करो मेरे पास कस्टमर को भेजो। उनको भी उसके अंदर परसेंटेज दो कि मैं आपको भी कुछ पैसे दूंगा, कमीशन दूंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगे मैकेनिक। जब मैकेनिक आएंगे तो उसके साथ साथ कस्टमर भी आपके पास आएंगे क्योंकि उन्होंने पैसे देने होंगे। जब वो कस्टमर आपकी दुकान पे आना शुरू हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बनना शुरू हो जाएगी आपकी दुकान की। दोस्तों, ये कारोबार बहुत मार्जिन वाला है, इसके अंदर बहुत पर्दा है। इसके अंदर थोड़ी सी भी सेल हो तो अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है, क्योंकि जो चीज़ आप 100 की लेते हो, आप 140 की, 150 की सेल करते हो, 130 की सेल करते हो, तो उसके अंदर आपको 30-40% तक बचत है। मानते हैं कि ये कारोबार जो है थोड़ा स्लो है, लेकिन इसके अंदर सेल का जो बिल है वो ज़्यादा बनता है। एक टायर ही ले लें तो वो 2000 रुपये का, एक ट्यूब ही ले लें तो वो 800 रुपये की, एक हैंडल ही ले लें तो वो 2500 रुपये का, एक हेलमेट ही ले लें तो वो 3000 रुपये का। तो इस तरह जो है इसके अंदर बचत की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। आप इसको ऐसे ही ले सकते हो जैसे एक बड़ी कपड़े की अच्छी दुकान होती है, उसकी जो बचत है वही स्पेयर पार्ट्स की बचत है। तो आपने ये काम जो है उसको समझदारी से करना है, प्लानिंग से करना है। जो चीज़ आपके पास सेल होती जाए उसे लिखते जाओ, जो चीज़ आपके पास नई कस्टमर पूछे आपको पता ना हो उसको लिखते जाओ, और उन होलसेलों का नंबर अपने पास रखो जहाँ से माल लेते हो। उनसे उस टाइम पूछो कि यार ये चीज़ है, अगर कस्टमर वेट कर सकता है उसे थोड़ा सा टाइम दो, उसे शाम तक का वक्त दे दो, उसे 2 घंटे का वक्त दे दो और वो चीज़ वहाँ से मंगवा लो अपनी लोकल मार्केट से। जब आपकी दुकान चलने लगे, जब आपका काम ज़्यादा चल जाए, तो आप बड़े शहरों में जो बड़े होलसेलर बैठे हैं, बड़ी मार्केटें हैं, उनसे जाके आप ये माल ले सकते हो। जैसे लाहौर है, कराची है, पिंडी है, फैसलाबाद है, पेशावर है। तो उसके अंदर बड़ी जो मार्केटें हैं वहाँ पर आपको और सस्ता माल मिलेगा।
तो आप वो ले आएंगे और थोड़ी सी लाइटिंग का सामान रखेंगे, इलेक्ट्रिशियन का सामान रखेंगे और स्पेयर पार्ट्स का सामान रखेंगे और उसकी जो मोटरसाइकिल की पोशिश होती है उसके कपड़े वगैरह उसका सामान रखेंगे। तो बेशुमार वैरायटी है, 1000 वैरायटी है दोस्तों इस दुकान के अंदर जो आप डाल कर कमा सकते हो। ये इसके अंदर ना कोई उधार है, इसके अंदर ना कोई नुकसान है, क्योंकि ये प्लास्टिक और लोहा ही है, स्पेयर पार्ट जो भी है। तो ये पड़ा है तो इसकी कीमत बढ़ रही है। पाकिस्तान में कभी किसी चीज़ की कीमत कम तो नहीं होती ना, इंडिया में कभी कोई चीज़ कम तो नहीं होती ना। कीमतें बढ़ती हैं तो ये बढ़ती जाती हैं, ये कभी कम नहीं होती। तो आपने अपने हिसाब से इसको बजट को बनाना है, तो आपने इसकी फिजिबिलिटी बनानी है, इसको देखना है, इसकी प्लानिंग करनी है, इसे समझना है और उसके बाद फैसला करना है। अच्छा कारोबार है, करोगे तो काफ़ी मुनाफा मिलेगा और ज़बरदस्त तरीके से आप तरक्की कर सकते हो। इसके अंदर जितना चाहो पैसा डालो और इस काम को बढ़ाते जाओ। जी दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।